प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए मेरे मन मंदिर के आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, समस्त संत गुरुजनों के चरण कमलों में त्रिवार बंदगी करते हुए कबीर आश्रम देवरी चैनल से जुड़े हुए एवं सुमेधा साहेब शॉर्ट चैनल से जुड़े हुए समस्त श्रोता बंधुओं को, माता बहनों को, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को, आदरणीय बुजुर्ग दादा दादियों को, सभी को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज का दिन सभी के लिए सुखद एवं मंगलमय हो। सदगुरु कबीर साहिब जी का 6वां अध्याय चल रहा है चाचर। चाचर में होली के समय पर जो गीत गाए जाते हैं वो बड़े राग रंग और विषय से भीने हुए होते हैं। उस विषय शक्ति से, उस मालिन भोगों से या मनन चिंतन या विचारों से मुक्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी ने यह विषय वैराग्य से परिपूर्ण चाचर की यहाँ पर चर्चा की, एक पद बनाया और लोगों को जगाया कि ये विषय शक्ति से परिपूर्ण जो हमारा मन संसार के भोगों में रात दिन दुख, तकलीफ, चिंता, परेशानी, विकलता, अशांति, उद्वेग, जितने भी मनोविकार हैं जिंदगी में, जो कुछ भी उलझन है, दुख है, परेशानी है, स्ट्रेस है, आज जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, इससे उबरने का उपाय सदगुरु कबीर साहिब जी ने 600 वर्ष पहले हम लोगों को 650 वर्ष पहले इसका उपाय बताया। आज जगह जगह सदगुरु कबीर साहिब जी की जन्म जयंती का उत्सव ये जून के महीने में मनाया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी कितने विवेक विचार संपन्न व्यक्तित्व के धनी थे, जो समाज में जो बहुत प्रकार की विकृतियाँ चल रही हैं, कुरीतियाँ चल रही हैं, जो परंपराएं चल रही हैं, जो मान्यताएं चल रही हैं, जो अवधारणाएं चल रही हैं, जो मिथ्या भोगों के पीछे आदमी की जो मृग तृष्णा है, उससे उबरने के लिए सदगुरु कबीर साहिब जी कितने सुंदर सुंदर पद देते हैं, उदाहरण देते हैं, जिनकी चर्चा मैंने अभी पहले बहुत सारी पंक्तियों में कर चुके हैं हम लोग। आज चाचर का दूसरा चाचर है, 2 ही चाचर हैं सदगुरु कबीर साहिब जी के इस बीजक ग्रंथ रत्न में। तो आज दूसरे चाचर की अंतिम पंक्तियां हम उन पर चर्चा करेंगे। 2-4 पंक्तियां बची हुई हैं। ये 28 पंक्तियों का पूरा चाचर, जिस पर हमने अनेक ऐसे उदाहरण दिए, जिन उदाहरणों को सुनकर समझकर हमारे जीवन में विषयों से वैराग्य होकर आत्म शांति, कल्याण या मोक्ष की प्राप्ति या जीवन में जितने भी दुख हैं उनसे निवृत्ति और मुक्ति हमें मिल सकती है। इन विषयों पर विविध प्रकार से उदाहरण दे करके सदगुरु कबीर साहिब जी ने सुंदर सुंदर हमको विचार दिए। और आज सदगुरु कबीर साहिब जी यहाँ यही कह रहे हैं। मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था, आप लोगों से पूछा कि मैंने क्या पढ़ाया था, तो उसमें आप लोग स्पष्ट रूप से उतना नहीं बता पाए। मैं स्पष्ट कर दूँ थोड़ा सा आगे, पूरा तो नहीं बताऊंगी क्योंकि इसको वीडियो में डाल चुकी हूँ। आज समाज में जो समस्या है उसके ऊपर से मैं कहूँ कि जो बच्चे, लड़का हो या लड़की, कोई भी साधना क्षेत्र में आना चाहता है तो उसके लिए एक कन्फ्यूजिंग की स्थिति रहती है। वो डिसीजन नहीं ले पाता है कि हम डिग्री हासिल करें, पढ़ें लिखें, कुछ डिप्लोमा लें, कि अभी से बचपन से ही 8वीं 10वीं या 12वीं पढ़ करके हम सीधा आश्रम चले जाएं। तो उसके लिए हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि डिग्री लेने से उसके मन में केवल मोह बढ़ सकता है। अध्ययन करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई छोड़ दिए, स्कूल की पढ़ाई, तो अध्ययन ना करें। हमारे गुरुदेव जी ने या हमारे संत परंपरा में हम देखते हैं कि वो स्कूल और कॉलेज कभी गए ही नहीं, स्कूल ही नहीं गए, कॉलेज की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन जीवन भर अध्ययन किए। और जीवन भर अध्ययन करने से उनके मन में हुआ क्या कि
उनको भाषा का, व्याकरण का, इतिहास का, दर्शन का जो ज्ञान हुआ, और एक कहते हैं विद्वता हासिल करनी चाहिए हर व्यक्ति को, जानकारी, उससे समाज का लाभ होता है। क्योंकि आप विद्वान नहीं होंगे, विद्युत प्रतिभा के धनी नहीं होंगे, तो आप समाज को फिर दर्शन के बारे में या और अनेक प्रकार के जो जितने महापुरुष हुए या हमारे भारतीय दर्शनों के बारे में आप कैसे बता पाओगे कि किस महापुरुष ने क्या कहा है, हमारा भारतीय दर्शन क्या कह रहा है। वेद, शास्त्र, पुराण, उपनिषद हैं, गीता, कुरान, बाइबल जो हमारे भारत देश की धरोहर है, महापुरुषों का जो साधना का, अध्यात्म का निचोड़ है, उसके बारे में हम कैसे जानेंगे। क्योंकि ये दर्शन के बिना या इतिहास के बिना हमारा जीवन ऐसे है जैसे कोई व्यक्ति सभी अंगों से संपन्न हो लेकिन उसके नेत्र ना हो, चक्षु ज्ञान, दृष्टि वो अलग चीज़ है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए जैसे नेत्र ना हो, ज्योति ना हो, आँखों, अंधा हो आदमी, तो वो कुछ भी नहीं देख पाएगा। शरीर में और इंद्रियां सब बढ़िया है लेकिन आँख नहीं है, तो उसे संसार का रूप का ज्ञान नहीं होता है। इसी प्रकार से यदि हम दर्शन के बारे में नहीं जानते, इतिहास के बारे में नहीं जानते, महापुरुषों के बारे में नहीं जानते हैं, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, पुराण में क्या है, रामायण में क्या है, या योग दर्शन में क्या है, उपनिषदों में क्या है, वेदों में क्या है, और भी धर्म ग्रंथ बने उनमें क्या है, महापुरुषों ने क्या कहा है, तो फिर हमारा जीवन वैसे ही है जैसे हम ऊपर की दो गई, कबीर साहिब जी ने कहा, हियाहूँ की गई हिराए, कहीं कबीर जाकी चारें गई, ताको कह उपाय। वो कभी भी दुखों से मुक्त नहीं हो सकता है। तो मैं ये कह रही थी कि डिग्री के पीछे नहीं भागना है। यदि साधना करना है तो डिग्रियों के पीछे भागने से हमारी साधना नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि वहाँ कुसंस्कारी लोग आ जाते हैं। ज़्यादा आप पढ़ने लिखने जाएंगे, आज तो सह शिक्षा चल रही है, लड़की और लड़का एक साथ पढ़ते हैं, और मोबाइल का, मीडिया का इतना दुष्प्रभाव है, आज विज्ञान इतना चरम सीमा पर पहुंच गया है कि आदमी के पतन होने में सेकंड नहीं लगते हैं। इतना जल्दी से आदमी, पहले तो घर के दरवाजे और खिड़कियों से कुसंग आता था, खिड़की दरवाजे बंद कर दो तो आदमी बच्चा उनके भाई दरवाज़ा बंद करके रहना है ना, हम बाहर जा रहे हैं, माता पिता कह देते थे दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर रहना। अब तो आप दरवाज़ा बंद करके घर के अंदर भी है, खिड़की बंद करके घर के अंदर भी है, लेकिन तरंगों के द्वारा आपको कुसंग मिल रहा है कि नहीं। आपके पास एक छोटा सा डिब्बा है मोबाइल का, डिबिया, आप उससे पता नहीं क्या क्या विदेश के व्यक्ति से आपका कांटेक्ट हो जाता है, संपर्क हो जाता है, आप उसको देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, और फिर योजना बना करके आप क्या से क्या कर डालते हैं। हो जाता है, हो रहा है कि नहीं। अभी हम लोगों के देखने में आया कि ये कुसंग के कारण से ही हुआ। जिन्हें लगता है कि जीवन में ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत करो, ऐसा सब करके नौकरी लेने के बाद लाइफ सेटल हो जाएगी हमारी, हम बढ़िया सुख से जीवन जिएंगे। तो पहली घटना हम लोगों ने देखी थी, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में, पति पत्नी में, लड़का लड़की में। यहाँ पर मानव शर्मा नाम का एक AMR मैनेजर था, वो पत्नी के कारण मर गया। बताओ, आप पढ़ करके लिख करके 25 साल तक पढ़ाई लिखाई करते हैं। कबीर साहिब जी ने कहा, पढ़े पढ़े गुने क्या कीजिए, मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बोरा हो। पढ़ लिख कर ये मन बोरे, ये पगले, मन में यही होता है कि पढ़ लिख जाएं, पढ़ लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे। पढ़ने के लिए लोग मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, कोटा जाते हैं, और कितने बच्चे वहाँ सुसाइड कर लेते हैं, कितने बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, कितने बच्चे माता पिता से बिना बताए, बिना कुछ कहे घर से भाग जाते हैं, बिना पूछे बताए शादी विवाह कर लेते हैं। लड़का लड़की का एक दूसरे का संपर्क बढ़ जाता है, इतने बड़े गहरे डिप्रेशन में चले जाते, बीच में ब्रेकअप हो जाता है। कितना सारा क्या क्या हो रहा है आज। शादी के पहले ही उन लोगों के सारे संबंध बन जाते हैं, फिर इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं, इतना उलझन में आ जाते हैं, बता नहीं पाते हैं। पढ़ करके लिख करके नौकरी पा करके भी मान लीजिए लड़का ने धोखा दे दिया, मान ली हो रहा खूब,
उससे अच्छा बॉयफ्रेंड मिल गया, उससे अच्छी गर्लफ्रेंड मिल गई, एक दूसरे के साथ छोड़ देते हैं। हम भी पढ़ रहे थे, तुम भी पढ़ रहे थे, हमारी मान लीजिए जॉब लग गई या नौकरी मिल गई और तुम्हारी नहीं मिल पाई, अरे अब हम तुम्हारे से संबंध नहीं रखेंगे, अब तो हमारी लाइफ बदल गई, चेंज हो गई, अब तो तुम्हारी जैसी लड़कियां या तुम्हारे जैसे लड़के हमारी ज़िंदगी में बहुत मिलेंगे। वो हमारा पास्ट था, ये फ्यूचर है, हम अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करेंगे। ऐसा कर कर के वो बेचारा या बेचारी सुसाइड कर लेते हैं। कितना हो रहा है, कितने लोग ऐसे उदंड होते हैं, क्रूर होते हैं, एसिड डाल देते हैं, उसकी विवाहित जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, उस लड़की की उस लड़का की हत्या कर देते हैं। ये सब कितने, तो पढ़ने लिखने से आपको क्या मिलेगा, क्या होगा यदि आप संस्कारवान नहीं बन पा रहे हैं। आदमी संस्कारवान बनने के लिए कभी भी प्रयास नहीं करता, बस नौकरी कर लें, धन कमा लें, मकान बना लें, कार खरीद लें, विवाह कर लें और बाल बच्चे पैदा कर लें, लेकिन इसका ये सपना अधूरे का अधूरा रह जाता है यदि उसका पार्टनर सही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला सही? क्योंकि संस्कार नहीं। व्यक्ति को सब कुछ बनना है, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति कोई नहीं। क्या बनोगे? कोई कहता है डॉक्टर, कोई कहते हैं मास्टर, कोई कहते हैं वकील, कोई कहते हैं इंजीनियर, कोई कहते हैं प्रोफेसर, कोई कहते हैं क्या क्या, लेकिन मैं एक अच्छी लड़की बनूंगी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी बीवी, एक अच्छी माँ बनूंगी, एक अच्छी दोस्त बनूंगी, ऐसा बहुत कम लोग कहते हैं। कोई कहता होगा, तो इसका कोई महत्व नहीं है। सचमुच में आज लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में बिल्कुल आदमी को थोड़ा भी संकोच नहीं है, थोड़ा भी संकोच। आज अपने ही परिवार में इतना टूटन, अपने पति पत्नी का संबंध देखिए, माता पिता का, भाई बहन का संबंध, दोस्त का संबंध जो होता है, आज इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इतिहास उठा करके देखिए, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, राम और भरत का प्रेम, है ना, कहीं ऐसा मिलता है देखने को? ऐसे उदाहरण हमारे बहुत सारे उदाहरण है, तो मैं एक दो उदाहरण बता रही हूँ। इस प्रकार से बच्चों को कहीं संस्कार मिले तो कितने बढ़िया हमारा भारत देश का आज भी व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो आदमी क्या कर रहा है? सौरभ था जो मैनेजमेंट नियर ऑफिसर जो था सौरभ, जिसकी पत्नी ने उसको ड्रम में भर दिया, ड्रम में टुकड़े टुकड़े करके, है ना। AI इंजीनियर अतुल सुभाष पत्नी से तंग आकर के मर गया। बताओ, पत्नी से तंग आकर के मर जाना, मतलब आदमी पत्नी से तंग आकर मरने के लिए शादी करता है, पत्नी घर में लाता है, या पति के घर में पत्नी जाती है मरने के लिए जाती है? अरे सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए जाती है, अपने भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने के लिए जाती है कि पत्नी रहेगी या पति रहेंगे तो हम समाज में सुरक्षित जीवन, सुखपूर्वक जीवन, सुखद यात्रा कर सकेंगे, ऐसा जीवन हम जी सकेंगे। लेकिन उसी के कारण से बिरवा दीनो खेत को बिरवा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परी में काई कहूँ समझाए, कबीर साहब जी कहे हैं। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है राजा रघुवंशी, जिसे पत्नी ने ही मरवा दिया। ऐसा हमने सुना, आपने सुना, आप देख रहे हैं, अभी बिल्कुल खबरों में छाया हुआ है। आजकल जीवन की सबसे बड़ी चुनौती पढ़ाई नहीं, बल्कि एक अच्छी पत्नी या अच्छी पति बनना और सुख शांति पूर्वक एक दूसरे का साथ देना, ये अत्यंत आवश्यक है। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे भैया, पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बोरा हो। गुरुदेव जी ने, हमारे गुरुदेव जी ने कहा है कि विविध विषयों का अध्ययन करना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल नहीं जाना है, कॉलेज नहीं जाना है तो अध्ययन ही ना करो। आप स्कूल कॉलेज जाए बिना भी व्याकरण, भाषा, इतिहास, दर्शन सबका जानकार आपको होना है। इसलिए साधुओं के मठ में, समाज में साधना एवं विद्या दोनों का केंद्र बनाना चाहिए। जो वहाँ के अगुआ हैं,
जो वहाँ के व्यवस्थापक हैं, जो वहाँ के हेड हैं, गुरु लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए, विद्या का और साधना का दोनों का केंद्र बनाना चाहिए। खूब सेवा करो, लेकिन सेवा ही थोड़ी करते रहोगे, साधना भी करो, मौन रहो, मीठा बोलो, कोई आया है तो उसको खाने को दो, पीने को दो, उसकी आसन व्यवस्था करो, उसको देखो, पूछो उससे, बैठने को कहो। ये नहीं कि भैया हम तो ध्यान में बैठे हैं, हम तो अध्ययन कर रहे हैं, इस समय तो हमारा अध्ययन का समय, इस समय तो हमारा आराम का समय है। कोई आया है थका मांदा भूला भटका, पता नहीं किस समस्या को लेकर आपके आश्रम में आ गया है, आपके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ है, तो उससे बोलो आप कि क्यों आए हो भाई, आओ बैठो, पानी दो, बैठने को कहो, यदि भूखा है तो भोजन दो। ये सेवा कहलाती है, यही सगुण भक्ति है। आप देखते हैं कि मूर्ति को आदमी खिलाने जाता है, मूर्ति को, जो सगुण उपासक है मंदिर में जाता है कि नहीं जाता है, रोज का नियम है, पानी गिरे चाहे ठंडी रहे चाहे बारिश गर्मी हो, है ना, वो जाता है मंदिर रोज, उसका नियम है। और थाली लेके जाता है, फूल ले जाता है, बेलपत्री ले जाता है, अगरबत्ती ले जाता है, दूध ले जाता है, चंदन ले जाता है, सब कुछ ले जाता है। और वहाँ 1 घंटे का जाना आना, वहाँ परिक्रमा करना, कुछ ध्यान करना, आरती करना, मूर्ति को नहलाना धुलाना, फूल बेलपत्री चढ़ाना। हमसे अच्छा तो वो सगुण उपासक है जो मूर्ति की पूजा कर रहा है। हम जिंदा मूर्ति को हम जानते हैं, हम कबीरपंथी हैं या सत्संगी हैं, हम कहते हैं कि कहत सकल घट राममय, हम कहते हैं घट घट में राम है, सिया राम मैं सब जग जानी। कृष्ण कह रहे हैं ईश्वर सर्वभूता नाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, ईश्वर सभी भूत प्राणियों के अंदर में विराजमान है, तो उसको पानी देना चाहिए कि नहीं। भूत प्राणियों को संत एकनाथ जी तो शंकर जी को जल नहीं चढ़ाते, गधा को ही कांवर का पानी पिला देते और उनका पानी सबसे पहले शंकर जी के ऊपर जल चढ़ जाता है। तो इस प्रकार का हमने बच्चों को सुनाया ही नहीं, तो बच्चे क्या जानेंगे। बच्चों को तो ये सुनाया है कि बेटा उठ जा, जल्दी स्कूल जा, तुझे अच्छा नंबर लेकर के आना है, सबसे आगे सबसे A ग्रेड पे तुझे आना है, और अच्छी नौकरी और अच्छा बंगला और अच्छी कार और अच्छी बीवी और अच्छी शहर में रहना है, विदेश जाना है तुझे। चला गया बच्चा विदेश, अब तुम यहाँ मर रहे हो कि जी रहे हो, खा रहे हो कि पी रहे हो, उसे कोई मतलब नहीं है। बच्चा चला गया विदेश, अब आप बुला रहे हो तब भी कहता मम्मी, पहले से आपने अलग कर दिया, हॉस्टल में डाल दिया, अब बच्चे को कोई लगाव थोड़ी है आपसे, हमसे। बच्चा क्यों आएगा आपके पास। तो पढ़े गुने क्या कीजिए मन बोरा हो, अंत बिलैया खाए, बिलैया यानी माया। ये आदमी की माया आदमी को ठग रही है, दुख दे रही है। पढ़ाई लिखाई आवश्यक है, लेकिन इतना नहीं कि उसके आगे फिर हम न संस्कार दे पाएँ, न परिवार से दूर ना करो बच्चों को। आज का समय ये कहता है यदि आपको बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चों के साथ आप रहिए या बच्चों को अपने साथ रखिए। आज के समय में बच्चों को अपने से अलग करके कभी पढ़ाने का प्रयास ना करो। बच्चा कुछ बने ना बने, अलग रह के आपका बच्चा कुछ बन जाएगा। अरे ना बने बच्चा कुछ, लेकिन आपका बच्चा बना रहे, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं। आपका बच्चा नहीं बन पा रहा, आतंकवादी बन रहा है। लव जिहाद के नाम पर देखो कितना, अभी श्रद्धा का केस शांत नहीं हुआ था, 32 टुकड़े, और आज देखो तो यहाँ भी वही। लड़कियाँ समझ नहीं पा रही हैं, है ना, कैसा कैसा धर्म परिवर्तन कर रही हैं, अपने माता पिता की भावनाओं को, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को, सबको दांव पर, अपने फ्यूचर को, अपने जीवन को दांव पर लगा करके थोड़े समय की भावनाओं में बह करके जिंदगी बर्बाद करे। पढ़ाई के नाम पर हो रहा है, ये वासना के नाम पर हो रहा है, ये भोग के नाम पर हो रहा है, ये देह बुद्धि के नाम पर हो रहा है, ये कुसंस्कारों के नाम पर, ये मीडिया के नाम पर हो रहा है। आज घर में कुसंस्कारों के नाम, माता पिता वो संस्कार नहीं दे पा रहा है। ना उनके घर में कोई संत आ रहा है, ना गुरु आ रहे, ना साध्वियाँ आ रही, ना सत्संग हो रहा, ना सदग्रंथ हो रहा है, ना महापुरुषों के चित्र हैं, ना उनके दादा दादी कुछ कहानी सुना पा रहा है, बता पा रहा है अपने जीवन का अनुभव। दादा दादी हैं ही नहीं। हम तो बच्चों को लेकर के, बच्चे 5 साल के हुए चले गए शहर में, वहीं पढ़ा रहा है।
और घूमने के लिए कहाँ जाते हैं? आज संडे है तो दादा दादी के वहाँ नहीं जाते, आज सिनेमा देखने जाएंगे, आज टॉकीज देखने जाएंगे, वो हो रहा। आज फुल्की खाएंगे, आज जुहू या किसी पार्क में जाएंगे, ये सब हो रहा है कि नहीं? तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? आप बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता की ओर ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे कि नहीं? पहले के बच्चे घर में बैठ करके माता पिता के साथ, दादा दादी के साथ, बुआ चाचा के साथ खेलते थे। बात आजकल बच्चों को अभी 1 साल का नहीं हुआ, 1.5 साल का हुआ, 1 साल का हुआ, मोबाइल दिखा दिए, कार्टून दिखा रहे हो आप। आहा टमाटर बड़ा मज़ेदार, भालू आया, चूहा आया, बिल्ली आई, यही दिखा रहे हो। तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा ऐसा मोबाइल में चिपकता है कि ना उसको चाहे बिच्छू चिपक जाए, चाहे सांप चिपक जाए, चाहे छिपकली चिपक जाए, चाहे मच्छर काट के खा जाए, उसको कोई पता नहीं बच्चे को। आप उसको बुलाते रहो, दूध पिलाते रहो, ज़बरदस्ती ठूसे, उसको रस नहीं आ रहा खाने में, पीने में, मम्मी की गोद में, पापा के प्यार में, दादा दादी के दुलार में, कुछ भी उसको पता ही नहीं चल रहा। तो बच्चा क्या बनेगा बड़ा हो करके? इस बात पर कभी कोई विचार नहीं कर रहा, भविष्य कैसा होगा। आज कितना, आज धन बढ़ रहा है, लेकिन ये धर्म देखने में आ रहा है, लेकिन धर्म नहीं बढ़ा। धर्म क्या होता है? धर्म ये दिखावा या ढकोसला नहीं होता। धर्म यही होता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से हम बहुत दूर होते जा रहे हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य क्या है? हमारी आत्मा। आत्मा के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है। आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का बोध नहीं, आत्म स्थिति नहीं, तो जीवन में शांति कैसे आएगी बताओ? अब आप लोग हमारे आश्रम में 2 साल से आ रहे हैं गर्मियों की छुट्टी में, तो आप लोगों की लाइफ में और आप लोगों के जो दोस्त हैं, साथी हैं, उनकी लाइफ में चेंज लगता है कि नहीं लगता? कितना ज़मीन आसमान का अंतर लगता है। और कुछ दिन के लिए आते हो यहाँ, फिर भी कितना परिवर्तन। और मान लीजिए इस सत्संग में, इस पथ में आप लोग हमेशा के लिए समर्पित हो जाएं, तो संसारियों का जीवन और हम सबका जीवन देख वो करें, क्या कहते हैं, तुलना करेंगे, तो कितना ज़मीन आसमान का अंतर समझ में आएगा, महसूस करेंगे। हम करते हैं, अभी रह रहे हैं। अब बच्चे, आप ही लोग बता रहे थे कि गर्मियों की छुट्टी में लोग माता पिता के साथ बच्चे कहाँ जाते हैं? शादी में। अब 8वीं 9वीं पढ़ रही हैं बच्चियाँ या बच्चे, शादी में जा रहे हैं। क्या सीखेंगे शादी में? क्या सीखेंगे? मेकअप करेंगे, ऐसे कपड़ा पहनेंगे, नाचेंगे, एक दूसरे को देख करके कुसंस्कार ग्रहण करेंगे। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और फिर वही वो जाना मेरे जाना, भूल नहीं जाना, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना, क्या क्या गाना चलते हैं। छोटे छोटे से बच्चे देखो कैसे गाना गा रहे हैं, कैसे कुसंस्कार, कितना कैसे कैसे फिल्मी गाना पर डांस करते हैं आज के छोटे छोटे बच्चे। और जो देखोगे सुनोगे आप, जो तुम नाचोगे गाओगे, उसका प्रभाव मन पर नहीं पड़ेगा। मन एक साफ दर्पण की तरह है, उसके सामने जो भी आता है बस हमारा मन वैसे ही वही रूप वही आकार ग्रहण कर लेता है। स्फटिक पत्थर के समान बीजक में आया है, जा क्षण में, बीजक में नहीं है, जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रोग तौन। इस प्रकार का उसमें मैंने बहुत पहले गुरुदेव जी से सुना था कि जा क्षण में वृत्ति जौन, ता क्षण में रोग तौन। तो हमारी जो हम देखते सुनते सूंघते चखते वही वृत्ति बनती है, और फिर उसी वृत्ति के आकार में हमारा चित्त ढल जाता है, वही दिखता है हमको। इसलिए मेरा निवेदन ये है, इस अंतिम चाचर में मैं यही कह रही हूँ कि पढ़ने लिखने के ज़्यादा चक्कर में पढ़ करके हमें अपने चरित्र को बर्बाद नहीं करना है। एक डॉक्टर, इंजीनियर, वकील हम बन पाए ना बन पाए, लेकिन हमें एक अच्छा नागरिक जरूर बनना है। एक अच्छी बेटी, एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी माँ, एक अच्छी बहू बनना है। ऐसे लड़कों के लिए एक अच्छा भाई, एक अच्छा बेटा, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता, यही तो बनना है। तब हमारा जीवन पूर्ण होगा। और कुछ बन पाए, बड़े आदमी बन पाए, प्रधानमंत्री बन पाए, ना बन पाए, राष्ट्रपति, इससे बड़ा पद और क्या होगा। बन पाए ना बन पाए,
लेकिन एक अच्छी नागरिक नहीं बने तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन करके भी हम देश का या खुद का कुछ उद्धार नहीं कर पाएंगे। साहिब कहते हैं आगे, सुने घर का पाहुना मन बोरा हो, ज्यों आवे त्यों जाए समझ मन बोरा हो। किसी घर में पाहुना आए और उसके घर में ताला लगा हो, कोई ना हो, तो बेचारा जैसे भूखा प्यासा आया था वैसे ही भूखा प्यासा वो वहाँ से लौट जाएगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, इस संसार में हमको धन मिला, पुत्र मिला, परिवार मिला, पत्नी मिली, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिला, लेकिन संतोष ना मिला, शाश्वत शांति ना मिली, तो क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। जैसे अतृप्त इस संसार में आए थे वैसे ही अतृप्त इस संसार से हम चले गए। तो अतृप्त रोते रोते आए थे, शिकायत करते करते जिए और पश्चाताप करते हुए मर गए। तो जिंदगी में सबसे बड़ी हार है। रोते हुए आना इसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन शिकायत करते हुए जीना इसको हम बदल सकते हैं। शिकायत नहीं, धन्यवाद, इतना सुंदर मानव जीवन मिला, ऐसा समाज मिला, ऐसा हमको पंथ मिला, ऐसे गुरुजन मिले, ऐसे मित्र मिले, और हमने अपने जीवन का उद्धार कर लिया, दुख दूर कर लिया। तो हम पश्चाताप करते हुए नहीं बल्कि आभार व्यक्त करते हुए जाएंगे कि वास्तव में मानव जीवन हमको मिला, तो हमने अपना काम किया, इसका काम बनाया, उसका काम बनाया, उसको हमने ये दिया, ये किया। अच्छे काम करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे और मरने के बाद हमको अच्छी गति और मुक्ति होगी। साहिब कहते हैं, नहाने को तीरथ घना मन बोरा हो, और पुजबे को बहुदेव समुझ मन बोरा हो। बहुत सारी नदियाँ तीर्थों का निर्धारण करते हैं लोग, और पूजने के लिए बहुत सारे देवी देवता। पहले संतोषी माँ नहीं थी, उसके बाद में कुछ दिनों ये फिल्मी दुनिया वालों ने कहते हैं संतोषी माँ पैदा की। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ सबकी। अब कुछ दिन से संतोषी माँ थोड़ी ठंडी हो गई हैं। फिर पहले के हमारे दादा दादी कभी नहीं जानते कि चलनी में मुँह देखो पति का, छेदा वाली वो चलनी जिसमें सत्तू और आटा छानते हैं, उसमें देखने से और दिन भर व्रत करने से, पति के हाथ से पानी पीने से, क्या क्या पूजा पाठ करने से पति की लंबी उम्र हो जाती है। पूजा पाठ करने से, चलनी मुँह देखने से पति की लंबी उम्र कैसे हो जाएगी? ये सब अभी ये करवा चौथ का व्रत चल गया, ये कई दिन पूजा करती हैं, और रोज़ जो पूजा होती है पति की वो तो पति ही जानता है ना। कहते हैं नाग पंचमी का दिन था, रात के 12 बजे पत्नी को याद आई तो कटोरा भर के दूध लेके आई, पति को जगाई, बोले दूध पी लो। कहा कि भाई आज रात के 12 बजे मुझे दूध दे रही हो, आखिर क्या बात है, इतना प्यार कैसे आ गया? कहे प्यार व्यार कुछ नहीं, आग नाग पंचमी का दिन है तो मैंने सोचा कहाँ बाहर नाग ढूंढने जाऊँ, तुम ही इस दूध को पी लो, तुमसे बड़ा नाग और कौन होगा। तो ये तो प्यार है। 364 दिन तुम्हें नाग जैसा दिखता है, तुम उसको फुफकारती हो तुम्हें फुफकारता है, तुम उसको डसती हो तुम्हें डसता है, और एक दिन चलनी में मुँह देख लोगी उसकी लंबी उम्र हो जाएगी। रोज़ इतना स्ट्रेस, इतना तनाव, इतना डिप्रेशन में वो जी रहा है, किसके कारण? किसके कारण? पत्नी की शिकायतों के कारण। जेवर चाहिए, गहना चाहिए, कपड़ा चाहिए, हमें तो भैया देखो हमारी पड़ोसन के घर में ये सामान आ गया, तुम तो कुछ भी नहीं कमाते, तुम तो ये नहीं, तुम्हारी मम्मी हमें परेशान करती, तुम्हारा भाई ऐसा है। ओ दुनिया की जो शिकायत, खाते पीते उठते बैठते पति पता नहीं कितने स्ट्रेस तनाव से घर बाहर से आया है घर कि चलो घर जाएं तो थोड़ा सा शांति पाएं, और आते ही क्या हो गया, मुँह आज उतरा सा लग रहा है, बताने लगी झूठी सांची कहानी, सास की शिकायत, ननद की शिकायत, बहन की शिकायत, बच्चों की शिकायत, पड़ोसन की शिकायत। आपका पति आपके घर आए तो मुस्कुरा करके उसका स्वागत करिए, पानी दीजिए, उसको बैठने दीजिए, खाने पीने को दीजिए। फिर कोई ऐसी बड़ी समस्या है, आप पति को छोटी छोटी बातें बताती हो घर में रह करके 4 आदमी के बीच, और वो कितने आदमियों के बीच समाज में रह करके कमा करके धन ले करके
तुम्हारी सारी ज़रूरतों की पूर्ति कर रहा है, जितना कर पाता है बेचारा। कितने पतियों को देखा है मैंने कि वो आत्महत्या कर लेते हैं कि मैं अपनी पत्नी को खुश नहीं रख पाया, मैं अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरी नहीं कर पाया। बच्चों ने धन के अभाव में सुसाइड कर ली, माता पिता को छोड़ के चले गए, माता पिता को ऐसे ऐसे शब्द यानी कि अशब्द कह दिए जो नहीं कहने चाहिए, कटु कटु शब्द कह दिए कि माता पिता से वो सहन नहीं हुआ, माता पिता ने, माँ ने या पिता ने आत्महत्या कर ली। ये क्यों हो रहा है, इस पर हम कभी विचार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर साहिब कह रहे हैं कि सुने घर का पाहुना मन बोरा हो, अंत बिलई जो आवे त्यों जाए समुझ मन बोरा हो। नहाने को तीरथ घना मन बोरा हो, और पुजबे को बहु देव समुझ मन बोरा। ये माता पिता ही सबसे बड़े देवता हैं, ये पति पत्नी ही सबसे बड़े देवी और देवता हैं, ये समाज के जो लोग हैं यही सबसे बड़े देवता हैं, इससे बड़ा देवता कोई नहीं। आजकल सुहागलें चली, सुहागलें शादीशुदा माता बहनें व्रत करती हैं। पहले कुछ साल पहले सुहागलें जानते ही नहीं थे, आज उसकी इतनी महिमा। ये कहाँ से पैदा हो रहे हैं देवी देवता, और असली देवता हमारे ऋषियों ने मुनियों ने तो कहा है कि मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। 4 ही देवता हैं, और इन 4 देवता इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ना माँ की वैल्यू, ना पिता की वैल्यू, ना आचार्य। आज आचार्य भी ऐसे हैं, माता पिता भी, दोनों की गलती है, इनकी भी गलती है। ऐसा नहीं है कि माता पिता चाहे जैसे हों, माता भी मनुष्य रूपा जैसी हो, माता पिता दशरथ और कौशल्या जैसे हों, है ना, नंद बाबा और यशोदा जैसे हों, तब कहीं कृष्ण जैसी संतान, राम जैसी संतान और श्रवण कुमार जैसी संतानें पैदा होती हैं, ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगी। तो दोनों की गलती है, सबकी गलती है, कोई किसी की कम किसी की थोड़ी। हम सबको अपनी गलती को ठीक करना है, शिकायत नहीं करना। ये ना कहो कि बेटा ऐसा कि बहू ऐसी, बेटा कहते हैं कि सास बहू, सास या पिता ऐसे, माँ ऐसी। नहीं नहीं, कोई किसी की शिकायत ना करो। ये सत्संग इसलिए मैं सुना रही हूँ, अपनी अपनी कमियाँ हम सबको देखना है और सुधार करना है। तो साहब कह रहे हैं कि पुजबे को बहु देव समुझ मन बोरा हो। थोड़ा सात्विक मनोरंजन होता है मूर्ति उर्ति की पूजा करने से, नदियों में नहाने से, तीर्थों में जाने से। जैसे बच्चा चटुआ को चाटता है तो थोड़े समय के लिए उसका मन बहल जाता है, लेकिन जब तक माँ गोद में लेके दूध ना पिलाए तब तक पेट भरता नहीं है। इसी प्रकार जब तक हम समाज के लोगों के साथ सुंदर व्यवहार नहीं करेंगे और मन इंद्रियों को जब तक संयमित नहीं करेंगे, मनुष्यों को देवी देवता नहीं मानेंगे, आत्मा को ही परमात्मा, जीव को ही शिव नहीं मानेंगे, और अपने सारे दोष दुर्गुण विकारों को त्याग करके आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती, उद्धार नहीं हो सकता, सुख नहीं मिल सकता है और मोक्ष नहीं हो सकता है। और इसी बात को सदगुरु कबीर साहिब जी बारंबार अनेक प्रकार के उदाहरणों के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। हम सबको समझने की आवश्यकता है। कोई पानी में डूबे तो स्वाभाविक लगता है कि भाई हमें कोई बचा ले, हैं, लेकिन यहाँ सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि तुम बिना पानी के ही डूब रहे हो। बिना पानी के डूबना ये आश्चर्य लगता है। अर्थात अपनी मिथ्या मान्यताओं बंद कर हम जीवन भर कष्ट पा रहे। मिथ्या मान्यता, झूठी मान्यता। झूठी मान्यता क्या है? मैं शरीर हूँ, ये भी झूठी मानता। शरीर मेरा है, ये भी झूठी मानता है। शरीर से संबंधित जितने भी लोग हैं, सुन रही हो, समझ में आ रहा है कि नींद आ रही? शरीर से संबंधित जितने भी प्राणी और पदार्थ हैं मेरे हैं, इन पर मेरा अधिकार है। अभी एक वीडियो देखा मैंने, कहते 2 भाई आपस में लड़ गए, सच्ची घटना बता रही हूँ, जमीन को लेकर के, और ऐसे लड़े कि दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। पिता ने दोनों की उसी जमीन पर कब्र बनवा दी, वहीं दफनाया, और उस पर समाधियाँ नहीं बना देते हैं, कब्र। लो तुम्हारी जमीन ये है, तुम्हारी जमीन ये है। क्या लेके आया? माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूंधे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रूंधूंगी। तो ये धन संपत्ति, जमीन जायदाद, पद प्रतिष्ठा को लेके हम भाई होकर के भाई का खून बहा देते हैं, महाभारत पैदा कर देते हैं। दुर्योधन ने यही किया, लेकिन यहाँ राम ने कितना सुंदर जीवन जिया। आज भी घर घर में रामायण का पाठ होता है। आज भी राम को हम
याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो ऐसा जीवन हमको जीना है। वन में रह के कंदमूल फल खा कर के भी राम ने लोगों के दिल में घर बना लिया। उन्होंने अयोध्या क्या छोड़ी कि लोगों के प्रत्येक व्यक्ति के दिल में राम का स्थान बन गया। कहूँ बैठ जाते, राज तिलक हो जाता तो राम का कोई इतना नाम होता? एक राजा के नाम पर जाने जाते, लेकिन भगवान के नाम पर वो पूजे न जाते। एक पत्नी व्रत लिया, माता पिता की आज्ञा मानी, भाई के लिए राज त्याग दिया, साधु संतों की ऋषि मुनियों की सेवा की, प्रजा के लिए पत्नी का त्याग कर दिया। भाई यदि मेरे पत्नी के कारण से समाज में ये चर्चा हो रही है कि इतने इतने दिन तक गायब है पत्नी और उसको हमें रखना पड़ रहा है, राम ने रख लिया, हम भी रखेंगे। अब हमारी पत्नी कुछ भी कर ले, किसी के यहाँ रात बिता के आ जाए, दिन बिता के आ जाए, हमें रखना पड़ेगा। राम रखें, हमारे राजा रखें। तो राम ने कहा नहीं, ऐसा नहीं भाई, पत्नी को अब त्याग देना चाहिए। समाज के लिए इतना बड़ा त्याग कर दिया आज, इसलिए उनको भगवान के नाम से पूजा जाता है। तो हम सबको ये इतिहास पढ़ना चाहिए और इस प्रकार से जीवन में कुछ आचरण भी करना चाहिए, तब ये मानव जीवन सफल सार्थक। संघर्षों से भरा हुआ है ये जीवन, बहुत संघर्ष करना पड़ता है और संघर्षों से हम सबको कभी टूटना नहीं है। प्रतिकूलताएं आएंगी, दुख आएगा, समस्याओं से हम घिरेंगे। राम के जीवन में भी दुख आया था, कृष्ण के जीवन में भी दुख आया था। मैंने एक भाई से कहा कि मुझे कभी कभी बड़ा पश्चाताप होता है, बड़ा दुख होता है कुछ बात को लेकर के कि मुझे आश्रम का इतना विकास, इतना ये सब यहाँ जन्मभूमि में बना करके, इस एरिया में, इस क्षेत्र में बना, लोगों का सहयोग नहीं मिलता है। हमारे यहाँ लोग आना चाहते हैं, मैं उनको आने जाने की सुविधा नहीं दे पाती हूँ, यहाँ रहने की सुविधा नहीं दे पाती हूँ। मेरा आश्रम अभी अधूरा पड़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि मुझे कार्यक्रम करना चाहिए, इतनी भीड़ इकट्ठी करनी चाहिए। उन्होंने इतनी बढ़िया बात कही, इतना बढ़िया, दीदी दिल छोटा मत करो, ऐसा मत कहो, आप तो राम का भजन करो, सत्संग साधना करो, लोगों को आने दो। ऐसा नहीं है कि लोग सहयोग नहीं कर, धीरे धीरे सब होगा। अरे प्रतिकूलता किसके जीवन में नहीं आई दीदी? राम ने, भगवान ने भी दुख भोगा है, दिल छोटा मत करो। मुझे उनकी बात इतनी अच्छी लगी, इतना मेरा हृदय गदगद हो गया और इतना आत्मीयता लगी उनके सांत्वना में कि वास्तव में किसी के टूटे हुए दिल को ऐसे संभालना चाहिए। मुझे भी बहुत दुख लग रहा था, कितने भक्त आ नहीं पाए, कितने लौट गए, कितने आए तो सुविधा नहीं मिल पाई। बड़ा दुख लगा मुझे, क्योंकि उस समय से कुछ हो ही नहीं पाया। यहाँ पर भक्तों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन काम करने वाले मजदूर मिस्त्री वो ही धोखा दे गए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा, मेरा मैं कहने का मतलब है, किसी के टूटे हुए दिल को ऐसे सीना चाहिए, किसी के दिल को तोड़ना नहीं चाहिए, किसी के संबंध को खराब नहीं करना चाहिए। धन को लेके, पैसा क्या है, कागज़ के टुकड़े। हमारे यहाँ एक संत आते थे, बेटी ये तो कागज़ के टुकड़ा है, रख लो इसको, ले लो। हमारे आश्रम में यहाँ पर बिजली की बड़ी प्रॉब्लम थी, उन्होंने इन्वर्टर दिलवाया। मना करते करते मैंने कम से कम 20 बार मना किया कि साहब जी हम लोग आदत है, इन्वर्टर की आवश्यकता नहीं है, कुछ समय के लिए बिजली जा, नहीं नहीं नहीं, इन्वर्टर तो लो। 17,000 में तत्काल इन्वर्टर उन्होंने खरीदवा के रख दिया। बताइए, ऐसा हम परमार्थ करें, ऐसी हम सेवा करें। और उन्हीं के ये संस्कार, हमारे ये साध्वी जी आई हैं, कहती साहब हम लोग रह रहे हैं, बच्चियाँ आई हैं, ये लोग खा रही हैं, आपका पैसा खर्च होता होगा, आपको दुख लगता होगा। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कोई जब ऐसा कहता है, आप इतना खर्च क्यों करती हो, बच्चियों को ऐसा क्यों ले आई, क्यों इनके लिए ले आई, क्यों ऐसा कर, कुछ मुझे कुछ लगता ही नहीं। जो समाज से मिल रहा है, भक्तों से मिल रहा है, मुझे उसी में तो लगाना है। मैं इतनी शिक्षा देती हूँ, मैं ही लोभ करूँ? मैं कहती हूँ कि खाली हाथ आए जग में, मुट्ठी बांध आए जग में खाली हाथ जाएगा, और मैं ऐसी मुट्ठी बांध के बैठी रहूँ, जो मिला है बस मैं ले जा पाऊँगी क्या? लेकिन यदि मैं कुछ समाज के लिए कर दूँगी तो कितना बड़ा, कितना खुश, कितना उस मेरे माध्यम से यदि समाज के लिए कुछ भी मैं कर पा रही हूँ, ये तो सब मैं केवल माध्यम हूँ, माध्यम।
मैं क्या करती हूँ? कुछ भी नहीं करती, बैठी हूँ यहाँ पर। कुछ शारीरिक श्रम हो रहा है, मेरे स्वस्थ हूँ तो कर रही हूँ। अभी मेरी अवस्था है ऐसी, जिस दिन खाट पर शरीर चला जाएगा, बूढ़ी हो जाएगी ये काया, चाह के भी नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए हर व्यक्ति को समाज की सेवा, ये समाज क्या है? ये सगुण भगवान है, और निर्गुण भगवान क्या? हमारी आत्मा। तो ये काम हम सबको करते रहना चाहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं कि नहाने को तीर्थ घना, सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? घना, यानी बहुत सारे तीर्थ हैं। नहाने को तो बहुत सारे तीर्थ हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे ना वारा। 1 मिनट का समय भी नहीं लगता है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, वही तीर्थ सच्चा है जो पाप से हमें मुक्त कर दे। पाप वही मन मध्य विकारा, पाप क्या है? मन के भीतर बैठा हुआ। इसलिए नदियों से यदि आप नहाने का प्रयास कर रहे हो कि नदी में नहा करके हमारा पाप कट जाएगा, तो ये हमारी मिथ्या मान्यता है। मैं एक भजन सुनाती रहती हूँ आपको। तन को जल से धुलाना सरल है, मगर मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना, नदियों में जाकर के नहाओगे तो तन शुद्ध होगा, लेकिन यदि तीर्थ रूपी, सत्संग रूपी तीर्थ में जाओगे तो तीर्थ गए एक फल, और संत मिले फल 4। तीर्थ में जाओगे तो एक ही फल मिलेगा, शरीर शुद्ध कर लोगे यदि पानी शुद्ध है उस नदी का, तो नहीं तो प्रदूषित है तो बीमार होके आ जाओगे। लेकिन यदि मन को धुलाना है तो नदी में नहाने से थोड़ी मन धुल जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं यदि आपको मन को धुलाना है तो सत्संग करना होगा। पाप हमारे मन के भीतर है। पेटी में कपड़ा रखा है, उस अंदर के कपड़े को ना धोएं और पेटी को खूब रगड़ धोएं, कपड़े धुल जाएंगे? साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे। इसलिए हमें पाप वही मन मध्य विकारा, सो सत्संगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागे नवारा। हमारे जीवन के दोष हैं, दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, कमियां हैं, विकार हैं, ये कहाँ ठीक होंगे? कहाँ ठीक होंगे? सत्संग रूपी तीर्थ में। कहाँ ठीक होंगे अंशु? हाँ, पूजा सत्संग रूपी तीर्थ में यहाँ आई हो तो कितना बढ़िया मन है। कोई कुछ न टीवी है, न कोई मोबाइल देख रही हो, न किसी की शादी या मेकअप की कोई दृश्य दिख रहा, ना कोई विषय गंदे गाना आपको सुनने मिल रहा है। बढ़िया से आश्रम की सेवा हो रही है, रेत छान रहे है ना? कितनी बड़ी सेवा कर रहा है आप लोग। ये आश्रम जब तक रहेगा आप लोगों की सेवा, ये आपका श्रमदान हमेशा के लिए अमर हो गया कि यहाँ पर इतने लोगों ने रेत छानी थी, इतने लोगों ने यहाँ सेवा की थी। उसमें मैं भी कर रही हूँ आप लोगों के साथ, सभी लोग कर रहे हैं। कितना जिस दिन बन जाएगा हम रहेंगे, अरे हमने रेत छानी थी, हमने यहाँ मिट्टी फेंकी थी, हमने यहाँ ये सफाई की थी, सब याद आएगा कि नहीं आएगा? तो मन प्रसन्न होगा उस समय कि हमने यहाँ कुछ श्रमदान किया है। तो यहाँ आकर के ये ही सच्चा तीर्थ है जहाँ हमारा मन पवित्र हो रहा है। तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र करी दान, और मन पवित्र तब होता है जब और उपजत ज्ञान। हमारा सब काम हो रहा है, धन भी हमारा सार्थक हो रहा है, तन भी सार्थक हो रहा है, मन भी हमारा सुंदर हो रहा है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि बाहर के तीर्थों को जाओ, उसकी मना नहीं है, जाना चाहिए, क्योंकि जगह का परिवर्तन होता है, कई लाभ होते हैं। समय ज़्यादा हो रहा है, बाहर के तीर्थ में भी जाना चाहिए, लेकिन सत्संग रूपी तीर्थ की अवहेलना करके कोई यदि ऐसी नदियों नदियों में नहाने जा रहा तो उसको तन शुद्ध भले हो जाए, मन शुद्ध कभी होता नहीं है। साहब कहते हैं ऐसे लोग तो बिना पानी के डूब गए। बिना पानी के डूबना एक मुहावरा है। तुम तो बिना पानी के डूब गए, कैसे डूब जाओगे? अचरज की बात है ना। लेकिन यही आश्चर्य है, आदमी मिथ्या मान्यताओं में, ये देवी को पूज लेंगे, ये देवता को, ये उपवास कर लेंगे, ये व्रत कर लेंगे,
तो हमारा उद्धार हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। सतगुरु कबीर साहब कहें, कबीर जग भर मियाँ मन बोरा हो, तुम छाड़ो हर की से हो समुझ मन बोरा हो। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि संसार में देखा जा रहा है कि सब भटक रहा है, क्योंकि उन्होंने हरि का सेवन करना छोड़ दिया। हरि क्या है? ज्ञान। हरि क्या है? गुरु। हरि क्या है? अपनी आत्मा। संसार के लोगों ने ज्ञान का सेवन करना, पहली चीज ज्ञान का सेवन करना मान्यताओं में पड़ गए। ज्ञान बिल्कुल एक तरफ रख दिया, ज्ञान व्यान कुछ नहीं, बस जो बताए तो मान लिए हम। निष्पक्ष निर्णय द्वारा निर्क्षीर विवेक करना तथा नीर का त्याग और क्षीर का ग्रहण करना, यही हरि की भक्ति है, यही हरि की सेवा है। विवेक करने से जो असत्य एवं छूटने वाला सिद्ध हो, उसका मोह छोड़कर कभी न छूटने वाली कौन सी चीज है? हमारी आत्मा, निज आत्मा, अपनी आत्मा, उसका स्मरण करते रहना चाहिए, उसमें स्थित होना चाहिए। यही हरि की सेवा है। इससे बड़ा कोई संसार में हरि कहीं मिलने वाला नहीं है, ना किसी को मिला। वो तो नक्कटा पंथ चला रहा है सब। एक नक्कटा पंथ चला था ना, नाक कटा लिया। किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम किया तो लोगों ने उसकी नाक काट दी, तो बड़ा शातिर दिमाग का था। उसने क्या उपाय किया पता है? सुनी हो ये कहानी? नहीं सुनी। एक व्यक्ति बड़ा बदमाश था, कह दो, है ना, बहुत बेकार। तो गांव वालों ने सजा दी कि उसकी नाक काट दिया। तो तुमने यार भारी नक्कटा हो, तुम्हें कोई शर्म ही नहीं है, नाक कटा के बैठे हो, तुम्हें क्या शर्म? तो वहीं से एक कहावत बनी है। तो वो व्यक्ति क्या था, उसकी नाक काट दी समाज के लोगों ने। तो वो उस गांव को छोड़ के, उस प्रांत को छोड़ करके दूसरे प्रांत में चला गया, बहुत दूर। तो लोगों ने कहा कि भाई ये नाक क्यों कटी है आपकी? तो उसने कहा भाई नाक इसलिए कटवा दी हमने। उसने नहीं बताया कि लोगों ने काटी है, सजा है मेरी, नहीं, नाक इसलिए कटवा दी क्योंकि ये नाक ना भगवान के दर्शन में सामने आ जाती थी। भगवान के दर्शन में ये बड़ी विघ्न पैदा करती थी, भगवान के दर्शन नहीं करने देती थी, इसलिए मैंने नाक काट के बैठ गया। अब आपको भगवान के दर्शन होते हैं बिल्कुल साक्षात, डायरेक्ट, एकदम भगवान। हमारी ये नाक हमारी बाधा थी दर्शन करने में, इसलिए हमने काट दी। कहे अब आपको दर्शन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। भाई हमारी भी काट दो। कहे बिल्कुल। वो तो चाह ही रहा था अपना पंथ बढ़ाना, तो उसने उसकी भी काट दी। तो उसने कान में फिर मंत्र दिया, कहे देखो हमारी कटी थी, तुम्हारी भी कट गई। अब तुमको नाक थी तो कटाई गई। अब ये नहीं कहना है कि भगवान के दर्शन, तुम यही कहो कि भगवान के दर्शन साक्षात हो रहा है। अपन को सबकी नाक काटना है, अपनी कटी है तो अपन सबकी काटेंगे, किसी की नहीं बचने देंगे। तो उसने कहा भाई मेरी भी कट गई, अब मैं जब मेरी कट गई तेरी क्यों बचे? ऐसे होते हैं ना लोग। हमारा दोना लुढ़क गया तो तुम्हारा भी, तुम भी रूखी खाओ तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा लुढ़क गया तो दुख नहीं है। लेकिन तुम्हारा नहीं लुढ़का तो हमें बड़ा दुख है। तुम भी रूखी खाते तो कोई आदमी खुद गिरता है दूसरे को देखता है, अपना लुढ़कता तो इसका लुढ़का कि नहीं लुढ़का, यही देखते हो कि नहीं देखते हो? बहनों में खूब होता है, करती हो कि नहीं? और भाइयों में, देवरानी जिठानियों, हमारा बेटा लुढ़क गया 0% लाया है, पास नहीं हुआ, लेकिन हमारी जिठानी का A ग्रेड लग गया तो बड़ा दुख है ना, बड़ा दुख होता है। कहीं भाई क्यों रो रहा है? कहीं फेल हो गया तो एकदम खुश हो, कह भैया मैं फेल नहीं हुआ, तू फेल हुआ। फेल हो गया तो इसको हंसी आई। उसने कहा क्यों रो रहे हो? तो कहा फेल हो गए। तो कहा अच्छी बात है, खुश हो गया हो, अरे फेल हो गया रो रहा। उसने कहा भाई मैं नहीं हुआ फेल, तू हुआ है, मैं तेरे कारण से रो रहा। तब उसको समझ में आया तो यही सब हो रहा है। मैं फेल हो गया ना तो मुझे ज़्यादा दुख नहीं है, लेकिन तू पास हो गया तो मैं ज़्यादा दुखी हूँ। तो उसने सोचा कि तेरी भी नाक कटनी चाहिए, तो वो भी ऐसा ही था। सबको पता, बहुत सारे लोगों की नाक कट गई। कटते कटते उनका एक पंथ चल गया। राजा के वहाँ खबर पहुँची कि एक नक्कटा पंथ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो भी नाक कटाता है उसको साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। तो राजा ने कहा हम भी नाक कटाएंगे। तो उनके जो मंत्री थे, मंत्री होशियार होते हैं, उन्होंने कहा राजा साहब ऐसा करते हैं डायरेक्ट नाक ना कटाइए आप, अब राजा की नाक कट जाएगी तो फिर प्रजा का क्या होगा। आप पहले ऐसा करिए, विश्वास पात्र किसी व्यक्ति की नाक कटवा के और देख लेते हैं।
तो राजा ने कहा ठीक है, मंत्रियों से पूछते ही हैं। तो जैसे ही उस विश्वास पात्र व्यक्ति की नाक कटी, उसने कहा राजा साहब ये धूर्त है, इसने मेरे कान में यही कहा कि अब तुम्हारी भी कट गई, हमारी तो कटी थी ही, इतने सारे लोगों को कटी है, तुम्हारी भी कट गई, तुम्हें अब यही कहना है कि भगवान के दर्शन हो रहा है, हमें एकदम डायरेक्ट साक्षात भगवान के दर्शन हो रहा है। तो उसने कहा भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कबीर साहिब जी ने क्या कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। उसने कहा मैं सही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा भाई इतना धन ले ले, संपत्ति ले ले, झूठ मत, सच मत बोल। उसने कहा नहीं, राजा से गद्दारी नहीं करूँगा, मैं राजा का विश्वास पात्र व्यक्ति हूँ, भले अभी तो नाक कटी है, सिर कट जाए, लेकिन मैं सही बोलूँगा। राजा साहब से बताया कि ये महाधूर्त है, नाक वाक कटने से भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। राजा ने फिर उन नक्कटा पंथ को सबको जेल में डाल दिया, उम्र कैद की सज़ा दे दी। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं नक्कटा पंथ जैसे, वो लोग कहने लगते हैं कि भाई भगवान के दर्शन करा देंगे, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, ये रिद्धि ये सिद्धि ये सब मनोकामना पूरी हो, कुछ नहीं होता है। भीड़ बस इकट्ठी हो रही है लोगों को। सबसे बड़ा हरि कौन है, हमारी अंतरात्मा। मनुष्य हरि का सेवन करना छोड़ दिया है, इसलिए वो भटक रहा है। आत्मा का ज्ञान है नहीं तो आत्म स्थिति कैसे होगी, इसलिए जल चढ़ा रहा है, वो धागा बांध रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम, तो दुनिया के मंत्रों को जप रहा है। सतगुरु कबीर साहिब जी इस चाचर में बहुत सुंदर शिक्षा हम सबको दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, और यही समझाने का प्रयास कर रहे। साहिब कह रहे जारो जग का नेहरा मन बोरा हो, जा मैं शोक संताप समझ मन बोरा हो। हम अपने आप से अलग जितने भी प्राणी पदार्थ हैं उनमें यदि अपने मन को टिकाते हैं तो ये मोह करना है, और यही मोह हमारे जीवन का सबसे बड़ा अज्ञान और दुख का कारण बनता है। इसलिए हम मोह ममता आसक्ति का त्याग करके अपने स्वरूप बोध का ज्ञान, स्वरूप का बोध प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करें, उसमें स्थिति और ठहराव प्राप्त करें, तभी हमारा ये मानव जीवन सफल सार्थक होगा। तो मैंने काफ़ी देर तक कुछ पंक्तियों पर आप सबके बीच चर्चा रखी। मेरे इस परिश्रम को, मेहनत को आप सभी लोग सफल बनाएं। इस प्रकार से जीवन बना करके ही मेरी मेहनत सफल हो सकती है। जो मैं बताती हूँ यहाँ से सतगुरु कबीर साहिब जी के विचारों को आप तक पहुँचाती हूँ, इन विचारों को आप अपने जीवन में फॉलो करेंगे और अपने इष्ट मित्रों को भी इस तरफ, इस मार्ग में प्रेरित करेंगे, ऐसी मेरी भावना है। सबका जीवन सुंदर हो, सुखद हो, यही शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देती हूँ। आइए हम सभी लोग